बोली किसे कहते हैं? ये बोली क्या होती है? तो देखो, भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पे दूसरी बोली बोली जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे समझ में ही नहीं आती है। तो ये एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है और ये भाषा भाषा और बोली का बड़ा गहरा संबंध है। भाषा जो होता है विस्तृत क्षेत्र में, मतलब व्यापक क्षेत्र में, मतलब बड़े एरिया में बोला जाता है, और बोली भाषा का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं लिपि किसे कहते हैं। ये लिपि क्या होती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। किसी भी भाषा को लिखने के लिए किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है। मतलब कोई भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं उसे ही लिपि कहा जाता है। स्वाभाविक है, अगर कोई भाषा होगी तो उसकी एक कोई ना कोई लिपि जरूर रही होगी। जैसे अब देखो, हिंदी और संस्कृत, जो हिंदी और संस्कृत है इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है। इसी तरह अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होगी? रोमन। ठीक है। उसी प्रकार उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी? फारसी। इसी तरह पंजाबी की भी देख लो, तो पंजाबी की लिपि क्या होगी? गुरमुखी। तो मतलब कोई भी भाषा हो उसको लिखने के लिए एक लिपि की जरूर आवश्यकता होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने ये इस चीज को लिखा, ये क्या है? हिंदी है। तो इसमें जो चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ला है, पा है, का है, सा है, ये सब क्या है? चिन्ह है। और इन्हीं चिन्हों को मिला के जो है एक शब्द का निर्माण होता है जिसका कोई एक अस्तित्व होता है। ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको लर्न करें और कोई दिक्कत हो तो पूछें। ओके, धन्यवाद। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्याकरण किसे कहते हैं? तो देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान कराया जाता है। तो मतलब कोई भी भाषा हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या शुद्धियाँ हैं, क्या अशुद्धियाँ हैं, कैसे बोला जाना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें किसके माध्यम से संभव हो पाएंगी? उस भाषा के व्याकरण से। अगर हमें व्याकरणिक नियमों का ज्ञान अच्छी तरीके से है तो हम उस भाषा के सभी प्रारूपों को सही शुद्ध तरीके से बोल पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग व्याकरण समझ गए होंगे।